अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्लास मैट्रिक में से है और डियर स्टूडेंट्स क्लास मैट्रिक की एक्सरसाइज 20.7 है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 है। डियर स्टूडेंट्स, क्या कहता है, लेट्स सी। पहले सवाल को समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। जो नीचे दिए गए हैं सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस, उनको हल कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है। सोल्यूशन में हम लोग हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग सोल्यूशन सेट देते हैं। जब सॉल्व आता है तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज हमने देनी है। नाउ डियर स्टूडेंट, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसमें दो इक्वेशन हमें दी हुई है। एक इक्वेशन हमारे पास लीनियर है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है? 1। यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है? 1। यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है? 1। और दूसरी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है? जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 2 हो। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसके सॉल्व का तरीका यह है कि हम लोग जो लीनियर इक्वेशन है उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक में पुट करके हम अपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। नाउ लेट्स सी, चेक करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन लिखिए। उसके बाद जो लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 की क्या दीजिए। और जो दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2x माइनस वाई को दूसरी जानिब शिफ्ट कर दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा? प्लस वाई। और प्लस 3 को इस तरफ इस जानिब शिफ्ट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? माइनस प्लस 3 माइनस 3 बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दीजिए और ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। नाउ इस y की वैल्यू को उठाइए, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो स्टेटमेंट लिखिए, पुटिंग द वैल्यू of y in equation number 2। डियर स्टूडेंट्स, कभी ये गलती मत कीजिएगा कि एक जिस इक्वेशन से आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है आप उसी इक्वेशन में मत पुट कीजिएगा, वरना आपका आंसर 0 आएगा और आप आगे चल नहीं पाएंगे, यानी कि आपकी वैल्यूज एक्स और वाई की नहीं निकलेगी। तो हमने अगर इक्वेशन यहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाली है एक इक्वेशन से, तो उसको पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। सो हमने इस इक्वेशन से y की वैल्यू, y वेरिएबल की वैल्यू निकाली और अब हम पुट करेंगे किस इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 2 में। सो डियर स्टूडेंट्स, जहां पे y है वहां पर y की जगह y की वैल्यू 2x माइनस 3 होल स्क्वायर पुट हो जाएंगे, फिर उसके बाद इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो टर्म्स है और होल स्क्वायर है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा डियर स्टूडेंट्स? a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से हल होगा। a की जगह 2x है और b की जगह क्या है? 3। सो एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा प्लस 2x होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 2x, b की जगह हमारे पास क्या है? 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देन हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आप क्या करें, इस प्लस 2 को इस तरफ लेकर आ जाइए, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? माइनस 2 और इज इक्वल टू, इस तरफ क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हल कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक्स आ जाएगा प्लस 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्स स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर 4 के साथ जो कोफिशिएंट है उसको क्या करेंगे? हल करेंगे। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? 5x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
5x²। सो आपने क्या किया, 5x² then -12x and then +7 is equal to 0। now dear students 9 - 2 7 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमने बहुत सारे मेथड्स क्लास 9 के वीडियोस में सिखा चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सबसे इजीएस्ट वे है हल करने का वो है मिडिल टर्म ब्रेक। तो हम क्या करेंगे, x² के साथ जो नंबर है उसको हम लास्ट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 5 7 35 आएगा। अब -12x, यहां पे 12x है, मैंने गलती से x नहीं लिखा। सो -12x को आपने क्या करना है, दो ऐसे वैल्यूज में तोड़ना है कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो 35 आ जाए और अगर प्लस माइनस करूं तो -12x आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 5x² -12 को -5x -12 -7x में तोड़ दिया और साथ में +7 इज इक्वल टू आ गया, 0 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स 5 7 इन दोनों का प्रोडक्ट 35 आएगा और -5 -12 -7 -12x आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स इन दोनों से 5x की वैल्यू को कॉमन लीजिए तो x -1 बच गया, -7 कॉमन लीजिए तो अंदर x, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और ये 1 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स कॉमन की फिलॉसफी है कि अगर आप वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आपका रिवर्स स्टेप बनना चाहिए। 5 1 5 x मल्टीप्लाई बाय x² 5 1 5 साथ में x आ जाएगा, -7 मल्टीप्लाई बाय x -7x आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 7 1 7 वापस आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स ये बताने की जरूरत इसलिए कि बहुत सारे बच्चों को कॉमन नहीं समझ में आता। तो कॉमन की अपनी एक फिलॉसफी है कि जिस स्टेप में आपने कॉमन लिया है उसको वापस मल्टीप्लाई कीजिए तो उससे पहले वाला स्टेप वापस बन जाएगा। अगर वही बन रहा है इसका मतलब है आपका आंसर ठीक है या फिर आपका स्टेप ठीक है, आप आगे जा सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स x -1 दोनों टर्म्स के साथ है तो कॉमन लीजिए x -1 इंटू 5x -7 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स दो ब्रैकेट जो है वो दो रियल को जाहिर कर रहा है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते, ठीक। तो x -1 इज इक्वल टू 0 और 5x -7 इज इक्वल टू 0। सो -1 को दूसरी जानिब भेज दिया तो क्या बन गया, +1। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई, 1, और साथ में -7 को दूसरी जानिब भेजा तो +7 बन गया। x और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं जबकि दूसरी जानिब जाएंगे इज इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 5। सो x की एक वैल्यू 1 आई है जबकि x की दूसरी वैल्यू 7/5 आई है। नाउ डियर स्टूडेंट्स इस सिस्टम, इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर दी, मगर इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमारे पास y वेरिएबल भी है। अब y की वैल्यू मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में, यानी कि इस इक्वेशन में आप क्या कीजिए, y की x की वैल्यू मालूम कीजिए ताकि आपके पास क्या आ जाए, y। इक्वेशन नंबर 3 को वापस लिखते हैं, y इज इक्वल टू 2x - 3। नाउ डियर स्टूडेंट सबसे पहले व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x क्या हो, 1 हो, तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी। तो आपने क्या किया, इस x की जगह 1 पुट कर दिया। सो 2 1 2 -3। सो डियर स्टूडेंट्स यहां पर लिखते हैं तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 2 -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। y की वैल्यू कब -1 आएगी, जब आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स फिर हम x की वैल्यू उठाते हैं 7/5 और इसी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं जो कि y इज इक्वल टू 2 x 7/5 -3। सो डियर स्टूडेंट्स 2 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 14/5 -3। सो एलसीएम लीजिए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 14, 5 3 15 डिवाइडेड बाय 5।
15 माइनस 14 माइनस 15, तो हमारे पास -1/5 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास यहां पे मैं लिख देता हूं when x is equal to 7/5, जब x 7/5 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/5। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, सोल्यूशन सेट जो सोल्यूशन सेट है उसको हम लोग लिखते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, जब x की वैल्यू 1 होगी, सबसे पहले ऑर्डर पेयर में x आता है, एंड देन जब वैल्यू x होगी, x की वैल्यू 1 होगी, तो y की वैल्यू क्या है, -1। और इसी तरह जब x की वैल्यू 7/5 होगी, देन y की वैल्यू क्या होगी, -1/5 होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म के मजीद सवालात जो 20.7 के हैं, उसको हल करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए, तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इसके अलावा भी 20.7 के अलावा भी मैट्रिक की कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी सवाल, कोई भी चैप्टर हो मैथ का, जरूर आपकी इस शुरुआई और सवाल पर वीडियो बनाई जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम सवाल बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।